Welcome back, students of class 9. Let's continue with the chapter. Today we will study about capital, another important factor of production. You have already seen that the modern farming methods require a great deal of capital, so that the farmer now needs more money than before. जैसे हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि मॉडर्न मेथड्स ऑफ फार्मिंग में अच्छे सीड्स की ज़रूरत होती है, फर्टिलाइज़र्स की, पेस्टिसाइड्स की ज़रूरत होती है, इरिगेशन का सिस्टम प्रॉपर होना चाहिए एंड ऑल्सो मशीनरीज आर रिक्वायर्ड. तो इसलिए मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स में पहले से बहुत ज़्यादा कैपिटल का ज़रूरत पड़ता है. मोस्ट स्मॉल फार्मर्स have to borrow money to arrange for the capital. They borrow from large farmers or the village money lenders or the traders who supply various inputs for cultivation. The rate of interest on such loans is very high. They are put to great distress to repay the loan. जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं, जो छोटे फार्मर्स हैं जिसके पास बहुत कम लैंड है, उन लोगों के लिए कैपिटल का अरेंज करना एक बहुत ही डिफ़िकल्ट काम होता है. वे लोग क्या करते हैं, या तो जो गांव के ही बड़े ज़मींदार होते हैं उनसे, या फिर जो मनी लेंडर्स होते हैं जो पैसे लेके सूद लेके पैसा उधार देते हैं, वैसे मनी लेंडर्स से उधार लेते हैं, या फिर कुछ ट्रेडर्स, कुछ व्यापारी भी होते हैं जो खेती में यूज़ होने वाली चीज़ों को किराए पर देते हैं, जिसके बदले में वो पैसा लेते हैं. तो इस तरह से जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं वो कैपिटल का अरेंजमेंट करते हैं. इस तरह से जो पैसा अरेंज किया जाता है उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ही ज़्यादा देना पड़ता है, जो स्मॉल फार्मर्स के लिए एक बहुत ही बड़ा मुसीबत का कारण है. वी विल अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जाम्पल. अ स्मॉल स्टोरी. Savita is a small farmer. She plans to cultivate wheat on her 1 hectare of land. Besides seeds, fertilizers and pesticides, she needs cash to buy water and repair her farm instruments. She estimates that the working capital itself would cost a minimum of rupees 3,000. She doesn't have the money, so she decides to borrow from तेजपाल सिंह. सविता एक फार्मर है जिसके पास बहुत ही कम लैंड है, 1 हेक्टेयर का, जिस पे उसको खेती करना है. जब वो हिसाब लगाती है तो पता चलता है फर्टिलाइज़र्स लेना है, सीड्स लेना है, पेस्टिसाइड्स लेना है, पानी का, इरिगेशन का व्यवस्था करना है, और साथ में ही कुछ इंस्ट्रूमेंट्स है, कुछ औजार है जिसको रिपेयर करना है. इन सब चीज़ों के लिए उसे 3,000 रुपीज़ की ज़रूरत है, जो उसके पास नहीं है. इसलिए वो तेजपाल, जो एक बहुत ही बड़ा फार्मर है उसी विलेज का, उससे पैसा उधार लेना चाहती है. तेजपाल सिंह agrees to pay Savita the loan at an interest rate of 24% for 4 months, which is a very high interest rate. Savita also has to promise to work on his field as a farm laborer during the harvest season at rupees 100 per day. As you can tell, this wage is quite low. Savita knows that she will have to work very hard to complete harvesting on her own field and then work as a farm laborer for Tejpal Singh. The harvest time is a very busy time. As a mother of 3 children, she has a lot of household responsibilities.
Savita agrees to these tough conditions as she knows getting a loan is difficult for a small farmer. सविता को तेजपाल जो पैसा उधार देता है उसके लिए he is charging 24% for 4 months. 24% रेट ऑफ इंटरेस्ट में उसको पैसा उधार देता है, जो कि एक बहुत ही हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट है. इसके साथ ही सविता को ये भी प्रॉमिस करना पड़ता है कि जब हार्वेस्टिंग का मतलब जो फसल को काटने का टाइम होता है उस समय उसे तेजपाल के खेत पे काम करना होगा, जिसके लिए उसे सिर्फ 100 रुपया पर डे मिलेगा, जो भी बहुत ही कम है. बट सविता जिसके घर में 3 बच्चे भी हैं और घर का भी काम है, उसे ये पता है कि हार्वेस्टिंग के टाइम में उसके लिए बहुत ही हार्ड वर्क करना ज़रूरी होगा. लेकिन हर गांव में इस तरह के जो छोटे फार्मर्स होते हैं उनको ये टफ लाइफ से होके गुज़रना पड़ता है, क्योंकि उनके पास अपना कैपिटल नहीं होता है. इन कॉन्ट्रास्ट टू द स्मॉल फार्मर्स, द मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हैव देयर ओन सेविंग्स फ्रॉम फार्मिंग. They are thus able to arrange for the capital needed. How do these farmers have their own savings? You will find this answer in the next section. इसके उल्टा जो है, जो मीडियम और बड़े किसान हैं उनके लिए कैपिटल का इंतज़ाम करना उतना डिफ़िकल्ट नहीं होता है, क्योंकि उनके पास बहुत बड़ा खेत होता है, जिससे वो जो भी अनाज उगाते हैं वो घर में यूज़ करने के बाद उसको मार्केट में बाहर बेचते हैं, और वो जो पैसा होता है वो उनका सेविंग्स होता है और वो उसको अगले साल एज अ कैपिटल यूज़ कर सकते हैं. We have read about the 3 factors of production: land, labor and capital, and how they are used in farming. हम लोग लैंड, लेबर और कैपिटल, ये 3 इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में पढ़ चुके हैं और ये भी समझ चुके हैं कि ये इनका यूज़ फार्मिंग में कैसे होता है. Among the 3 factors of production, we found that labor is the most abundant factor of production. ये जो 3 factors of production हैं, इसमें से लेबर जो है वो हमारे कंट्री में इज़ द मोस्ट abundant, मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल है. There are many people who are willing to work as farm laborers in the villages, whereas the opportunities of work are limited. जैसे कि हमारा देश का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है. Secondly, there is inequality in distribution of land also. Distribution of land बराबर नहीं है. जिनके पास बहुत छोटा फार्म है वो भी दूसरों के खेतों में काम करना चाहते हैं, इसलिए हमारे देश में लेबर्स बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल है. लेकिन क्या है, अपॉर्चुनिटी ऑफ वर्क, काम का जो मौका है वो बहुत ही लिमिटेड है, कम है. दे बिलोंग टू आइदर लैंडलेस फैमिलीज, और यहाँ ब्लैंक है, यू हैव टू फिल इन दिस ब्लैंक. व्हाट विल बी द आंसर हियर? These workers or laborers belong to landless families or families owning very small plot of land, जिनके पास या तो ज़मीन है ही नहीं या फिर जिनके पास बहुत ही कम ज़मीन है. They are paid low wages and lead a difficult life. ये जो वर्कर्स हैं, लेबरर्स हैं, उनको बहुत ही कम पैसा मिलता है बिकॉज ऑफ कंपटीशन, जो मैंने पहले दिन आप लोगों को बताया था. एंड सो दे लीड अ वेरी डिफ़िकल्ट लाइफ. इन कॉन्ट्रास्ट टू लेबर, डैश इज़ अ स्केयर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. इसमें क्या होगा? लैंड. लैंड इज़ अ स्केयर्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. कल्टिवेटेड लैंड एरिया इज़ लिमिटेड.
जिस जगह पर कल्टीवेशन हो सकता है, फार्मिंग हो सकता है, वो भी बहुत ही लिमिटेड है। मोरओवर, इवन द एग्जिस्टिंग लैंड इज डिस्ट्रीब्यूटेड इनइक्वली अमंग द पीपल एंगेज्ड इन फार्मिंग। इसके साथ ही क्या है, जो अवेलेबल लैंड है वो भी सही तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। There are a large number of small farmers who cultivate small plots of land and live in conditions not much better than the landless farm laborers. To make the maximum use of the existing land, farmers use क्या होता है, जो हम लोग एकदम बिगनिंग में पढ़े थे कि ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए कौन कौन सा मेथड यूज़ किया जाता है। टू मेक द मैक्सिमम यूज़ ऑफ द एग्जिस्टिंग लैंड, फार्मर्स यूज़ यहाँ पे होगा मल्टीपल क्रॉपिंग एंड मॉडर्न मेथड ऑफ फार्मिंग। बोथ दीज हैव लेड टू इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स। इन दोनों मेथड से क्रॉप्स का प्रोडक्शन बढ़ाया जा सकता है। मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स रिक्वायर अ ग्रेट डील ऑफ कैपिटल। यहाँ पे क्या होगा, कैपिटल होगा। जैसे पहले भी पढ़ चुके हैं कि मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स में बहुत ज़्यादा कैपिटल का, पैसा का ज़रूरत होता है। स्मॉल फार्मर्स यूजुअली नीड टू बोरो मनी टू अरेंज फॉर द कैपिटल एंड आर पुट टू ग्रेट डिस्ट्रेस टू पे द लोन। जो छोटे फार्मर्स हैं उनको पैसा उधार लेना पड़ता है और उसको रीपे करना उनके लिए काफ़ी ही मुसीबत का काम होता है। देयरफॉर कैपिटल टू इज़ अ स्केर्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इसी तरह से कैपिटल जो है वो भी बहुत सीमित है एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, पर्टिकुलरली फॉर द स्मॉल फार्मर्स, जो छोटे किसान हैं उनके लिए। दो both land and capital are scarce, there is a basic difference between the two factors of production. Land और capital दोनों सीमित है, लेकिन एक डिफरेंस ये है कि land is a natural resource. लैंड जो है वो नेचुरल रिसोर्स है, नेचर से हम लोगों को मिलता है, whereas कैपिटल इज़ मैन मेड, जबकि पैसा जो है वो इंसान खुद बनाते हैं। It is possible to increase capital whereas land is fixed. इसलिए कोशिश करके कैपिटल को बढ़ाया जा सकता है लेकिन लैंड को नहीं। Therefore, it is very important that we take good care of land and other natural resources used in farming. इसलिए जैसे पहले भी हम लोगों ने पढ़ा था, लैंड को सस्टेन करने के लिए क्या करना है, तो लैंड को इस बढ़ाया नहीं जा सकता, फिक्स्ड है। इसलिए लैंड और अदर नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं उनको अच्छी तरह से प्रॉपरली यूज़ करना ज़रूरी है। फॉर होमवर्क देयर इज़ 2 क्वेश्चंस। होमवर्क के लिए ये 2 क्वेश्चंस आप लोगों का है। आंसर द फॉलोइंग। Modern farming method requires more capital than traditional method. Why? Modern farming में ज़्यादा कैपिटल का ज़रूरत क्यों होता है, मैंने एक्सप्लेन किया है। You have to write down the answer. Second, why do small farmers have to borrow capital from others? जो छोटे फार्मर्स हैं उनको कैपिटल बोरो क्यों करना पड़ता है। Write down the answer in your notebook. Thank you.